बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अकबर चौक फ्लाईओवर के बाद प्रोटेक्टेड यू टर्न्स का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। 10 तजवीज़ करदा यू टर्न्स में से 6 मुकामात फाइनल। मौलाना शौकत अली और पीको रोड के संगम पर पहले यू टर्न की तामीर का आगाज, जबकि अकबर चौक से पीको रोड की जानिब 3 मुकामात पर यू टर्न बनाए जाएंगे। डिज़ाइन LDA के हवाले कर दिए गए। LDA हुक्काम ने पहले यू टर्न की तामीर का आगाज कर दिया है। पहला यू टर्न मौलाना शौकत अली रोड और पीको रोड के संगम पर बनाया जा रहा है। अकबर चौक से पीको रोड की जानिब 3 मकामात पर यू टर्न बनाए जाएंगे। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट और मादर मिल्लत रोड के सामने यू टर्न बनेंगे। दूसरी जानिब नहर से अकबर चौक तक के पोर्शन में भी 3 यू टर्न बनाए जाएंगे। जना अस्पताल, जौहर शादी हाल और शौक चौक पर प्रोटेक्टेड यू टर्न बनेंगे। नेस पार्क ने यू टर्न के डिजाइन LDA के हवाले कर दिए। यू टर्न के मकामात को LDA हुक्काम की जानिब से फाइनल कर लिया गया, जिसमें तब्दीली की मजीद गुंजाइश मौजूद है। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का हस्पतालों की हालत बेहतर करने का मंसूबा, सहूलियात का फुकदान दूर और इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर किया जाएगा। 8 अरब रुपए प्लान तैयार कर लिया गया, जबकि टीचिंग हस्पतालों में हिफ्ज़ान सेहत का मयार बढ़ाने की भी तैयारियां। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हस्पतालों के वेस्ट को तल्फ करने के लिए PKLI को जिम्मेदारी सौंपने की मंजूरी दे दी है। शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात के लिए निगरान हुकूमत का एक और अहम इकदाम, सरकारी अस्पतालों की हालत जार बेहतर करने के लिए मंसूबा तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी अस्पतालों की हालत जार बेहतर करने की हिदायत की। महकमा सेहत पंजाब ने हिदायत पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा प्लान तैयार कर लिया। मंसूबे के मुताबिक सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर 8 अरब रुपए से जायद की खतीर रकम खर्च होगी। अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान को दूर और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर किया जाएगा। महकमा सेहत ने सूबाई हुकूमत को पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों के वेस्ट को तल्फ करने के लिए PKLI को जिम्मेदारी भी सौंप दी। अस्पतालों में बीमारियों की तशखीस के लिए टेस्ट के तरीकेकार को बेहतर बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने टीचिंग अस्पतालों में 50 बुनियादी टेस्टों के अलावा दीगर टेस्टों को PKLI की लैब से कराने का निजाम वज़ा करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला की हिदायत पर PKLI इंतजामिया नर्सिंग स्कूल को भी जल्द से जल्द फाल करेगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों के आउटडोर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, हजारों मरीज इलाज न होने पर परेशान। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे के लिए सर्विसेज अस्पताल में रैली निकाली। यंग नर्सिस एसोसिएशन भी मैदान में आ गई, हुकूमत से मुतअद्दिद मुतालबात कर दिए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की 8 रोज से हड़ताल जारी है। मरीजों पर इलाज के दरवाजे बंद हैं, ताहम PIC का आउटडोर मामूल के मुताबिक खुला है। जनरल, जिना, चिल्ड्रन सर्विसेज गंगाराम और म्यू अस्पताल के आउटडोर में रोजाना हजारों मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीजों का कहना है कि दूर दराज से आते हैं, डॉक्टर्स अपने मुतालिबात की खातिर मरीजों का इस्तेहसाल न करें। OPD बंद की हुई, इतनी दूर से हमारे हमारा किराया भी चढ़ लग गया, हम क्या करें। अब हम पिछले जुमेरात आए थे तो हमें जुमेरात को कहा था रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ हड़ताल है। हम इतनी दूर फैसलाबाद से आए हैं, किराया लगा कर, हम गरीब आदमी। बेटे को सुबह के लेके आई हूँ, 500 किराया ही लग जाता। दूर से आए हैं हम, कोई मेडिसिन नहीं, कोई बात नहीं है। बाप दी है, डॉक्टर नहीं बैठे हुए, हड्डी वाले डॉक्टर नहीं बैठे। चोट लगी है बच्चे के टांग पे, तो कोई केयर ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। यहाँ आके देखो तो ये डॉक्टर आए थे, हॉस्पिटल होते हैं, स्ट्राइक पे होते हैं, तो गरीब कहाँ जाएगा, कहाँ से लेके आएगा। जबकि दूसरी जानिब डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स पर मुश्तमिल ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने सर्विसेज अस्पताल में रैली निकाली। शुरा ने तनख्वाहों, अलाउंसेज में इजाफे का मुतालिबा किया। यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी सर्विसेज अस्पताल में इजलास हुआ। तनख्वाहों, अलाउंसेज में इजाफे समेत सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद और तरक्कियों का अमल फौरी मुकम्मल करने समेत नर्सेज की कमी को दूर करने के लिए मजीद भर्तियों का मुतालबा किया गया। कैमरामैन अली अदनान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। सरकारी स्कूल महकमा तालीम की अदम तवज्जो का शिकार हो गए। नाकिस तालीमी मयार के बायस 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ गए, जबकि लाहौर में 34,000 से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों में तालीम छोड़ दी। राय के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 1,10,000 इसाजा की कमी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में इसाजा दस्तयाब नहीं है। बेशतर क्लासेस को पढ़ाने के लिए स्कूलों में मुतलका मज़ामीन के इजाजा ही मौजूद नहीं। बैक वक्त टीचर 2-2 क्लासेस को पढ़ाने पर मजबूर हैं। बिजली का बिल कमर्शियल हो जाने के बाद बेशतर स्कूल अंधेरों में डूब गए हैं। स्कूल सरबराहान बिजली के बिल्स अपनी जेब से जमा कराने पर मजबूर हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक इसाजा की मर्दमशुमारी में ड्यूटियों पर बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। कोर्स अंग्रेजी में तब्दील होने और किताबें न मिलने की वजह से भी बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। नॉन सैलरी बजट के अरबों रुपए हुकूमत की जानिब से अदा न होने के बायस तरक्याती काम भी इल्तवा का शिकार है। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 5 रुपए महंगा, इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता हो गया।
ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 300 रुपए से बढ़कर 305 का हो गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 286.88 रुपए से कम होकर 286.81 रुपए पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए महंगा होकर 322, बरतानवी पाउंड भी 8 रुपए महंगा होकर 376 रुपए का हो गया है। इसके अलावा इमाराती दिरहम 70 पैसे महंगा होकर 84 रुपए और सऊदी रियाल 1 रुपए 50 पैसे महंगा होकर 80 रुपए का हो गया है। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो चुका है। गरीब तबका सस्ते आटे की तलाश में मारा फिरने लगा। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब को बच्चों का पेट भरने के लिए सस्ता आटा न मिल सका। ख्वातीन भी आटे के असूल के लिए घंटों तवील इंतजार में बैठी नजर आई। ख्वातीन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, कामकाज और बच्चे घरों में छोड़कर आती हैं कि शायद आटा मिल जाए, मगर इंतजामिया रोजाना तिफल तसलियां देकर घरों को भेज देती है। घरों में भूख से बिलबिलाते बच्चों के चेहरे देखकर शदीद मायूसी होती है। शहरियों का कहना था, क्या रियासत इस काबिल भी नहीं कि अपने अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मुहैया कर सके। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अफसरान की उखाड़ पछाड़। आईजी ने लाहौर समेत पंजाब के 91 पुलिस अफसरों के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। तायुनात होने वालों में 51 तरक्की पाने वाले DSPs भी शामिल। कायम मुकाम DIG ऑपरेशंस ने 10 SHOs के भी तकर्रुर तबादले कर दिए। पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नदीम अब्बास को SP स्पेशल ब्रांच लाहौर, कैप्टन रिटायर मोहम्मद अजमल को SP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन खुशाब वाजिद हुसैन को CPO क्लोज कर दिया गया है। मोहम्मद असगर DSP इन्वेस्टिगेशन CTD हेडक्वार्टर लाहौर, तनवीर अहमद को DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर, असद अमीन को DSP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लाहौर, मोहम्मद सईद को DSP सिक्योरिटी दाता दरबार लाहौर, मुनव्वर अहमद डोगर को DSP इंक्वायरीज लाहौर, शर्जील जिया को DSP मोबाइल स्क्वाड बॉर्डर टाउन लाहौर तैनात किया गया है। शहबाज अहमद DSP हेडक्वार्टर स्पेशल ब्रांच लाहौर, जफर अब्बास नकवी DSP हेडक्वार्टर मोबाइल स्क्वाड लाहौर, मोहम्मद आसिफ खान को DSP सर्विस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात किया गया है। अमानुल्लाह DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर, शफकात अली DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, बशीर सुबहानी को DSP गार्ड लाहौर तैनात किया गया है। नासिर वहीद DSP CRO लाहौर, यूसुफ भट्ट DSP मोबाइल स्क्वाड कैंट लाहौर और शुएब खान को DSP मोटर ट्रांसपोर्ट पंजाब तैनात किया गया है। दूसरी जानिब कायम मकाम DIG ऑपरेशन ने 10 SHOs के तकर्रुर तबादले कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक आमिर शहजाद को SHO बाटापुर, फराज अहमद को SHO गुलशन रावी, इंस्पेक्टर आतिफ जुल्फकार SHO मनामा, इमरान पाशा को SHO गाजियाबाद तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर मलिक तैमूर SHO सांधा, सरदार अब्दुल वाहिद SHO काहना और राना कादिर SHO इशरा, मियां अमीन SHO पुरानी अनारकली और रिजवान खान को SHO डिफेंस C तैनात कर दिया गया है। काहना से इंस्पेक्टर रजा और डिफेंस C से खुर्शीद अहमद क्लोज टू लाइंस कर दिया गया। IG पंजाब में 1200 मेगावाट बिजली बनाने का मंसूबा माली बदहाली का शिकार है। महकमा तवानाई ने निगरान हुकूमत से मंसूबे की तकमील के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स तलब कर लिए। लीगी दौरे हुकूमत में कायद-ए-आज़म थर्मल पावर प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज हुआ था, जिसमें चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स ने मंसूबे की तकमील में अहम किरदार अदा किया। मंसूबे के लिए फंड्स की कमी पर महकमा तवानाई पंजाब ने निगरान हुकूमत से रवां माली साल में हंगामी बुनियादों पर 25 अरब रुपए के फंड जारी करने की इस्तदा की है। ज़राए के मुताबिक साबिका हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस मंसूबे पर फंड का अजरा मुमकिन नहीं हुआ। पंजाब में 1200 मेगावाट के मंसूबे पर मजमूई लागत 112 अरब रुपए थी, मगर माली वसाइल न होने पर मंसूबे में कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक मुआहदा असर अंदाज हो रहा है। बढ़ती वारदातों पर काबू पाने और पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसला। थानों में गश्त को मजीद बेहतर बनाने के लिए 500 नई मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए 500 मोटरसाइकिलें 11 करोड़ मालियत से खरीदी जाएंगी, जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक औसतन एक मोटरसाइकिल की खरीदारी पर 2.5 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि लाहौर पुलिस को सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलें फराहम की जाएंगी। IG पंजाब ऑफिस ने मोटरसाइकिलों की खरीदारी के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली है। रवां माली साल में मोटरसाइकिलों की खरीदारी मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए मोटरसाइकिलों पर पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाएगा। लेस्को में खराब होने वाले मीटर्स की तब्दीली सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तक महदूद। कंपनी में खराब मीटर्स की तादाद 74,000 हो गई। औसतन बिल्स ने सार्फिन को परेशान कर दिया। कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट ने सार्फिन के लिए मीटर्स जारी करने की मंजूरी दे दी है। कागजात में मंजूरी के बाद लेस्को के स्टोर्स को मीटर्स का इजरा न किया जा सका। ज़राए के मुताबिक स्टोर्स को मीटर का इजरा न होने की वजह से ऑपरेशन विंग के दफातर को मीटर्स नहीं मिल सके, जिसकी वजह से मीटर्स की तब्दीली न होने से सार्फिन को भारी भरकम बिल्स भिजवाने का सिलसिला जारी है। कंपनी ने गुज़िश्ता साल मई में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स के मुताबिक बिल्स भिजवा दिए हैं, जबकि बेशतर सार्फिन को 11 माह की औसत के मुताबिक भी बिल्स अरसाल कर दिए गए हैं। औसत और गुज़िश्ता साल के यूनिट्स के मुताबिक बिलों का इजरा सार्फिन के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है।
दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटीज़ की सुस्ती, नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशंस इल्तवा का शिकार होने लगी। मुलाजमीन परेशान हैं। एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्तरवी के बायस नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशंस इल्तवा का शिकार हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मामले पर नोटिस लेते हुए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को वार्निंग जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि फौरी तौर पर नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रमोशंस के लिए वर्किंग पेपर तैयार किए जाएं। स्कूलों में खाली सीटों के हवाले से 15 जून तक रिकॉर्ड अरसाल किया जाए। मरासले में यह भी कहा गया है कि प्रमोशंस के दूसरे राउंड के लिए वर्किंग भी तेज की जाए। पैसे बर वक्त वसूल करने वाले टैक्स देने से गुरेजा हैं। शहरियों को सैर कराने वाली डबल डेकर बसें टोकन टैक्स नादहिंदा। 2017 में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स अदा नहीं किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट के सियाहों को शहर की सैर करवाने वाली हर बस के ज़िम्मा 3,17,000 का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि लिबर्टी में गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स को टैक्स अदायगी का नोटिस दिया गया है, जबकि सियाहों की मौजूदगी की वजह से गाड़ी लॉक नहीं की गई। मुतलका हुकाम को 2 रोज में टैक्स अदा करके रसीदें भिजवाने की हिदायत कर दी गई। शहर का मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना की बुनियाद पर टैक्स वसूली के लिए नाकाबंदी की जा रही है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने गुज़श्ता माह का हदफ अबूर कर लिया। RTO लाहौर की जानिब से मई के महीने के 22 अरब रुपए के मुकर्रर हदफ से ज़ायद 25 अरब रुपए की रिकवरी कर ली गई है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से गुज़श्ता माह का हदफ 22 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। इस हदफ के ताक़ुब में 3 अरब रुपए के इजाफे के साथ 25 अरब रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई है। इसके अलावा चीफ कमिश्नर RTO लाहौर सैयद महमूद जाफरी की हिदायत पर तकरीबन 1658 रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में भी लाया गया है, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से खुफिया इत्तला पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में 10 मिलियन लागत के नॉन ड्यूटी सिगरेट जब्त किए गए हैं और मुख्तलिफ इदारों में काबिल टैक्स आमदनी हासिल करने वाले अफराद को टैक्स नेट में लाया गया है। RTO लाहौर ने चीफ कमिश्नर की नई हिकमत अमली के पेश नजर मुकर्रर करदा सालाना हदफ को भी अबूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई और नाजायज चालान्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पानी वाला तालाब में कत्ल किए जाने वाले नौजवान के लवाहिकीन मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। अवामी रिक्शा यूनियन ने महंगाई और नाजायज चालान्स के खिलाफ ठोकर नियाज बेग पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की जेर क़यादत मुजाहिरीन ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि महंगाई इस कदर है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। रही सही कसर वार्डन नाजायज चालान करके पूरी कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने नाजायज चालान न करने, महंगाई पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया। सड़कें सुकड़ के 100% से 30% रह गई हुई है और ये कहते हैं कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। नहीं, गाड़ियों में फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल होता है ट्रैफिक की रवानी ना होने की वजह से। स्टैंड हमारे पास नहीं है। फराह खान और फरद शहजादी और उनके शोहर एहसन गुज्जर के खिलाफ ज़राए आमदन से जायद के असासे बनाने का केस। फराह खान और उनके शोहर नैब लाहौर में पेश न हुए। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान और उनके शोहर को नैब ने आज तलब किया था। दोनों मुल्जिमान के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट के मुताबिक नैब को प्राइवेट बिजनेस के मामले में तहकीकात करने का कोई इख्तियार नहीं है। फराह खान और इनके शोहर एहसन गुज्जर का अपना कारोबार है। वकील ने कहा कि नैब की जानिब से तहकीकात अपने दायरे इख्तियार से तजाविज है। जिन बैंक अकाउंट्स को बुनियाद बनाकर छानबीन शुरू की गई है वो पहले से जाहिर करदा है। फराह खान और उनके शोहर नैब के खिलाफ हितक इज्जत की कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। फराह खान और इनके शोहर की जानिब से आज जवाब नैब में दाखिल कराया जाएगा। हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में मुनस सलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर की बाजियाबी के मुतालिक साजिदा सुहेल की दरख्वास्त की समाअत हुई। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज विर्क और दीगर पेश हुए। अदालत ने सुहेल असगर की अदम बाजियाबी पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए मोबाइल फोन के बारे में रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के मुलविस होने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में उमर सरफराज चीमा का इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट से जिस्मानी रिमांड न मिलने के खिलाफ अपील पर समाअत न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। घर से गायब लड़की की अदम बाजियाबी पर CCPO बिलाल सदीक कमियाना और दीगर की अदालत तलबी, मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने सरबराह लाहौर पुलिस को लड़की को कल जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहते हैं ऐसी सियासी जमात ला रहे हैं जो आवाम की भलाई के लिए काम करेगी। 9 मई के वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। होटल में जहांगीर तरीन ने अलीम खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन को अपनी आईनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। आने वाले दिनों में सियासी एजेंडा सामने लाएंगे। हम इस जमात के प्लेटफॉर्म से वो तमाम इस्लाहात
लाने में कामयाब हो जाएंगे, इनकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी और है। इसलिए हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आप यहाँ पे बैठे हुए जिन लोगों को देख रहे हैं वो सब इसी जद्दोजहद का एक हिस्सा था। अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन ने सबको इकट्ठा किया। ऐसा पाकिस्तान बनाना है जिसमें पार्लियामेंट, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और अवाम एक पेज पर हों। इसलिए हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए। हम सब ने इस खुशहाल नए पाकिस्तान का जो ख्वाब हमें दिखाया गया था, उसके लिए हमारे पास जो कुछ था और हम जो कुछ कर सकते थे, हमने अपनी पूरे जोर के साथ अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए उसमें अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश की। नुमान लंगड़ियाल, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी, अली जैदी, सरदार तनवीर इलियास, इमरान इस्माइल, इसहाक खाकवानी, आमिर कयानी, फिरदौस आशिक आवान, ओम चौधरी ने शिरकत की। सईद अकबर नोहानी, याकूब शेख, आमिर कयानी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद राज, पीर सईदुल हसन शाह समेत दीगर सियासी शख्सियात भी मौजूद थीं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। दरियाई नीलम में जीप गिरने से जाँ बहक होने वाले इचरा के 8 नौजवानों के लवाहिकीन की वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मरहूम नौजवानों के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। हादसे में जख्मी होने वाले 3 नौजवानों मोहम्मद फ़हद, मोइन अली और मोहम्मद हसनैन के अहलखाना भी वज़ीर आला से मिले। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने माली इमदाद का ऐलान करते हुए कहा, जाँ बहक नौजवान अपने ख़ानदानों का सहारा थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से माली इमदाद आपके प्यारों की जान का नेमुल बदल नहीं। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, उनकी जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मोहसिन नकवी ने अफसोसनाक वाक़े पर दुख और रंज का इजहार किया और मरहूमीन की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ज़ख्मी नौजवानों के इलाज मुआलजे की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। इस मौका पर सूबाई वज़रा आमिर मीर, डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर भी मौजूद थे। इंटरनेशनल ट्रेड मार्क की रजिस्ट्रेशन की अहमियत फ़वाइद से मुताल्लिक़ लाहौर चैम्बर में आगाही तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर की ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया और मलिक एहसन अशरफ खोखर समेत दीगर शख्सियात को एवार्ड से नवाजा गया। हसीबुल्लाह खान एडवोकेट ने तकरीब का एहतमाम किया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा कि जली अदलिया ने एक साल में 3.5 लाख मुकदमात के फैसले किए। ताजरों को IT से इस्तेफादा करना चाहिए। This concern, this fear of a businessman, of manufacturer, of own branders, of traders, this is not a new concern. This is not a new concern. It's a genuine fear. Everyone would like that his trademark, his creation is properly protected by law. हसीबुल्लाह खान एडवोकेट ने सिटी 42 के साथ गुफ्तगू में इंटरनेशनल ट्रेड मार्क की रजिस्ट्रेशन की अहमियत के मुतालिक बताया। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि आप यहाँ भी कारोबार कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि कल मैंने दुबई में करना है, अमेरिका में करना है, ऑस्ट्रेलिया में करना है, तो आप ट्रेड मार्क वहाँ रजिस्टर्ड पहले ही करवा सकते हैं और उससे फ़ायदा होगा कि आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी। ब्रांड एक प्रॉपर्टी है जिसकी एक वैल्यू है और उसका फ़ायदा तभी होगा जब हमारे ताजर बरादरी इसको रजिस्टर कराएंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रौस नावर अली, तजम्मुल हैदर को अवार्ड से नवाजा। मियां इमरान मसूद को यादगारी शील्ड पेश की गई। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर के हमरा मलिक एहसन अशरफ खोखर को भी अवार्ड से नवाजा। मियां इरफान अकरम, महाजुल हसन, शेर खान, जफर महमूद, उमैर शौकत को अवार्ड से नवाजा गया। हसीबुल्लाह खान ने सदर लाहौर चैम्बर समेत दीगर को यादगारी शील्ड पेश की। लाहौर चैम्बर की जानब से जस्टिस सुल्तान तनवीर को भी यादगारी शील्ड पेश की गई। ये बड़ा मेरे लिए एक ऑनर थी कि ईवान सदर में जाकर सदर पाकिस्तान से अवार्ड लेना, ये मेरी एक माइलस्टोन है जिसको मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर में इतना बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ये एक आपको जब काम करते हो और इस तरह की हौसला अफजाई हो तो इंसान बहुत खुश होता है। तकरीब में वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने सदर पाकिस्तान से अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर हसीबुल्लाह खान की खिदमात को सराहा। तकरीब में वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के साथ मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। जेल रोड पर तजावुजात के हवाले से कार डीलर्स फेडरेशन लाहौर के अहदेदारों का LDA हुकाम का इजलास हुआ। जेल रोड कार डीलर्स को रैंप्स की तामीर और तजावुजात के खिलाफ आगाही दी गई। LDA हुकाम की 10 रोज़ में तजावुजात के खात्मे की हिदायत जारी की गई।
کار ڈیلرز فیڈریشن لاہور شہزادہ سلیم اور چیئرمین کار ڈیلرز فیڈریشن جیل روڈ چودھری ادریس کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ آفیسر علی عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ محمد رضا شریک ہوئے۔ اس موقع پر LDA حکام نے جیل روڈ ڈیلرز کو 10 روز میں تجاوزات کے خاتمے کی ہدایات کی۔ صدر کار ڈیلر فیڈریشن شہزادہ سلیم کا کہنا تھا کہ 10 روز میں جیل روڈ کار ڈیلرز اپنے شو روم کے سامنے رولز کے مطابق ریمپس تعمیر کر لیں گے۔ مین مقصد بھی ان کا اس آپریشن جو میں سمجھا ہوں ابھی تک اتنی 4 دن کی میٹنگز کے بعد، کہ ان کا مین مقصد یہ ہے کہ سروس روڈ بالکل وہ کلیئر مانگتے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہر شو روم والا اپنے ریمپس خالی رکھے کسٹمرز کے لیے اور اپنی گاڑیاں اپنے شو رومز کے اندر لگائے۔ چیئرمین کار ڈیلر فیڈریشن چودھری ادریس کا کہنا تھا کہ DG LDA محمد علی کا کہنا تھا کہ DG LDA اور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ شامیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ جو آج میٹنگ ہوئی وہ بڑی پازیٹیو میٹنگ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ DG لاہور جو ہیں ان کے ہم بہت مشکور ہیں، اور کیپٹن شامیر صاحب کے جو ADG ہاؤسنگ ہیں لاہور کے، انہوں نے بڑا اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ہمارے جو شو روم سیل تھے ان کو بھی ڈی سیل کر دیا۔ ٹاؤن پلاننگ کے افسران نے کار ڈیلرز کو ہدایات کی کہ وہ LDA رولز کے مطابق اپنی حدود پہ رہ کر کاروبار جاری رکھیں۔ سروس روڈ سے 6 انچ اونچا ریمپ نہ بنایا جائے۔ کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔ شہر کی مختلف یونیورسٹیز کے طالب علموں نے دھواں دار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور شائقین سے خوب داد وصول کی۔ گلوکار غلام علی نے کہا، ایسی تقریبات کے ذریعے چھپا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ رستم فتح علی خان کا کہنا تھا، ملک میں بڑے لیول پر ڈرامہ، ڈانس اور میوزک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارا ٹرو ٹیلنٹ ہے اور اس کو صحیح طرح پلیٹ فارم نہیں مل رہا، ان کو صحیح جو ہے نا وہ جو ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا، تو ان کو ہم صحیح پلیٹ فارم دے سکیں۔ پک دے رہا ہوں دیٹ از کہ UMT بہت اچھا تھا۔ UMT کا پلے ڈانس، اٹ واز اے مکسچر آف بوتھ، بہت اچھی چیز تھی۔ سو اچھا لگ رہا ہے، ڈانس کو پٹ فارورڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مجھے کلاسیکل پرفارمنس بہت اچھی لگی بیکاز وہ ہمارے پاکستان کو سارٹ آف ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ چیز بہت اچھی ہے۔ لیکن اوور آل ساری پرفارمنسز بہت اچھی تھی اور میں نے بہت انجوائے کیا رہا۔ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر میں میوزک فیسٹیول کا انعقاد طلباء کو نہ صرف اپنے ہنر کا اظہار کا موقع ملا بلکہ انہیں سیکھنے کے لیے معروف گلوکاروں کا خاص وقت بھی میسر رہا۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔